नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन में। आप देख रहे हैं ये प्रेस कॉलेज श्रीनगर में एहतजाज हो रहा है। ICDS महकमे से हेल्पर्स टू सुपरवाइज़र्स यहाँ पे एहतजाज कर रही है, जिन्हें डिसएंगेज किया गया है अपने महकमों से। बारहा ये प्रेस कॉलेज श्रीनगर में एहतजाज करती आ रही है और हस्ब मामूल आज भी ये एहतजाज पे उतर आई है। इनकी डिमांड यही है, एक तो इनकी कुछ तनख्वाहें 3 सालों से इनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई है और दूसरी जानिब से इन्हें डिसएंगेज भी किया है महकमों से। अब ये चाहती है कि इन्हें वापस एंगेज किया जाए अपने महकमों में, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई। पिछली बार यहाँ पर सरकार ने दावा किया था कि यहाँ पे इन्हें सिफारिश की बुनियाद पे इन महकमों में एडजस्ट किया गया है, जिसकी वजह से ना तो इनके पास कोई ऑर्डर है कि इन्हें मुकम्मल तौर पे नौकरी दी जाएगी, ना ही कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा सबूत है कि इन्हें लगातार महकमों में बराबर जारी रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे गवर्नर के मुशीर ने ये कहा कि इन्हें अब महकमों से बर्खास्त किया जा रहा है। अभी हम सुनेंगे कि आखिर ये चाहती क्या है, क्या चाहती है, ये कितनी मुश्किलात से ये 2-4 हुए हैं। आज इनका अनोखा एहतजाज आपने देखा है, इन्होंने चमचे और थालियां हाथ में लिए हुए एहतजाज पे यहाँ प्रेस कॉलेज श्रीनगर में उतर आई है। आइए सुनते हैं कि क्या ये एक हैंडीकैप्ड एक औरत है जो आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर पर यहाँ आई है। हम इनसे सुनते हैं कि ये क्या चाहती है और क्या मुश्किलात है इनको। मैडम, अपना नाम बताइए। जी, स्मार्टी मेरा नाम है, मैं श्रीनगर से हूँ। पिछले कई सालों से हम जॉब कर रहे हैं IDS में। तो जी, मैं आंगनवाड़ी में सुपरवाइज़र टू हेल्पर हूँ जी। पिछले 12 साल से हम जॉब में हैं, तो 3 साल हो गई हमारी तनख्वाह बंद है। मगर लास्ट बार इन्होंने बोला कोई बात नहीं है, हम तनख्वाह वागुजार करेंगे, तो इसके बावजूद इन्होंने हमें डिसएंगेज ऑर्डर निकाला। आप बताइए हम कहाँ जाएंगे इस टाइम? 12 साल हो गए हमें इसमें, 12 साल के बाद इन्होंने हमें निकाला, हम क्या कर सकते हैं? और बार बार हम मजबूर हो जाते हैं सड़क पे आने के लिए। तो इतने सारे लोग हैं, रोज़ रोज़ निकलते हैं बेचारे, आधे तलाकशुदा है, आधों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो क्या कर सकते हैं? कौन सी गवर्नमेंट है जो बड़े बड़े दावे करते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। ये देखिए, जितना भी हम बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, कोई तस से मस नहीं होता है। जो यहाँ की गवर्नमेंट है, हम अपील करते हैं फारूक खान साहब से, जो मनोज सिन्हा है यहाँ के गवर्नर, उससे अपील करते हैं मेहरबानी करके हमारी जो मांगे है वो पूरी करे, जो हमारा डिस ऑर्डर एंगेज है वो वापस करे और हमारी तनख्वाह वागुजार करे। मैडम, जहाँ यहाँ सरकार ने नौकरी मिली थी? जी बिल्कुल नहीं, ये सरासर झूठ है। ये बातें बोलते हैं क्योंकि इनको पता है हम क्या बोलेंगे, सारा झूठ है। मुझे कोई सिफारिश नहीं, और अगर ये सोचने वाली बात है, ये इन्होंने ही लागू किया है। जो भी हैंडीकैप्ड कोई होगा, अगर ये इसको कोई जॉब देगा तो इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती है। आज यही गवर्नमेंट जो हमें निकाल रही है, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर कॉपी भी साथ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोई नहीं है, सारा कुछ झूठ है। ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर कॉपी है, तो ये कहाँ से सिफारिश हो गई? ये कौन सी सिफारिश थी? कर दिया। तो हम तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके कान पे जो भी नहीं रेंग रही है कि ये प्रोटेस्ट करने वाला। हमारे पास ऑर्डर कॉपी भी है, ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने पिछली बार बोला था यहाँ इनके पास ऑर्डर कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखिए हमारे पास बाज़ाब्ता ऑर्डर कॉपी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहाँ से हो गया कि हम ये लग गए हैं सिफारिश के थ्रू? हम ये कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। ऐसे निकाला हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई हुई लड़कियां हैं, BEd करके BSc करके हैं, हमें क्यों निकाला? अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों कह रहे हैं? लाडली बेटी में ये 6-6 लाख देते हैं एक लड़की, वो भी मुफ्त दे रहे हैं। लाडली बेटी को दे रहे हैं 6 जो बेटी पैदा हो गई है उसको दे रहे हैं 6-6 लाख रुपए, 18 साल तक उनको 6 लाख रुपए देंगे। हमारी वेजेस क्यों नहीं दे रहे, जो ये मामूली सी वेजेस है हमें। नाज़रीन, आपने देखा कि इनकी हाल इंतज़ार क्या है। ये अब प्रेस कॉलेज में देखने को मिलता है कि इनकी आंखों से बराबर आंसू जारी हो रहे हैं। इनका ये दावा है कि इनके बच्चे जो है अब स्कूलों से उन्हें खारिज किया जा रहा है कि क्योंकि इनके पास अब स्कूलों का फ़ीस अदा करने के लिए कुछ नहीं है। हम फाइनली मैडम, हम आपसे ये पूछेंगे कि
अभी आप लगातार एहतजाज करती जा रही है, लेकिन एहतजाज से अब तक आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है कि जिसकी बुनियाद पे या तो आप यहाँ के आला अफसरान जो हैं उनसे मिलेंगी, या कोई आपकी ऐसी कोशिश कि आप सेंटर तक जाएंगी और अपनी फरियाद वहाँ पे पेश करेंगी? हम बहुत सारी आला अफसर के पास गए, हमें मिलने नहीं दे रहे, हमें मिलने नहीं दे रहे। इवन कि जो पुलिस वाले हैं बेचारे प्रेस वालों को भगाते हैं। जब वो वहाँ पे आते हैं इनको वहाँ से बोलते हैं आप जाओ, आपको क्या करना है। लास्ट टाइम हमने गवर्नर ऑफिस के सामने दिया था, वहाँ पे गवर्नर साहब थे, हम उनसे मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया। तो हम पुलिस वाले आए, हमें उठा के ले गए, हमें वहाँ पे थाने में भर दिया, वहाँ पे गवर्नर ऑफिस के पास, वहाँ सोनवार में। हम दिन भर वहाँ थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ थे, वो भी वहाँ बंद थे। मैडम, कहा जाता है कि आप गलत है, ये बिल्कुल गलत है। खासकर मैं लगी हूँ, मुझे तो सीधा ऑर्डर निकला है, मैं किसी सिफारिश पे नहीं लगी हूँ, मैं किसी सिफारिश पे नहीं। अगर हम सिफारिश पे भी लगे थे, लेकिन हमारी बजट आती थी। अगर मतलब बैकडोर एंट्रियाँ भी हो रही हैं, वो तो होती भी है हर किसी डिपार्टमेंट में, लेकिन अगर ये सही भी है, ये हुआ है, लेकिन हमारी तो बजट आती थी ना, हम तो थे मुलाजमिन, हमें कैसे निकाल दिया गया जब हमारी बजट थी। लास्ट टाइम बोला है फारूक साहब ने कि इनकी बजट नहीं थी, हम भीख मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास 2017 की बजट है, हमें पे निकली थी, हमें अकॉर्डिंग टू बजट हमें पे कंटिन्यूसली निकलती थी। यही 3 साल हो गए जो हमें पे बंद कर दी गई। कितने सालों की तनख्वाह? 3 साल की वेजेस हमारी बंद है। तो फाइनली अगर हो ही नहीं सकता, हम अपनी जानें दे देंगे, क्यों नहीं मांगे पूरी करेंगे। हम गलत बोल रहे हैं कुछ। हम 30 साल से इसमें हैं, कहते हैं जो 19 डेज़ में पे लेगा, 19 डेज़ में गवर्नमेंट पे लेगा, उसको कोई नहीं निकाल सकता। इन्होंने हम 918 लड़कियों को निकाला है, ये कहाँ का कानून है। इनको पहले कोर्ट में ये बोलना है, हमने कोर्ट केस किया है, ये हमें ऐसे कैसे निकाल देंगे। हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक ये हमारे साथ इंसाफ न करे, हमें हमारी पोस्ट्स पे वापस मुस्तकिल न कर दिए जाए, हमारी वेजेस क्लियर न की जाए, हमारे गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली जारी रहे। और ख़ासकर 3 नवंबर को हमारी वर्किंग मीटिंग है, वर्कर जम्मू में है, वहाँ पे हमारी हेल्पर टू सुपरवाइजर्स वहाँ पे उस मीटिंग में शामिल होगी, और जो वहाँ का फैसला होगा हम अकॉर्डिंगली वही चलेंगे। और ख़ासकर हम तो बैठने वाले में से नहीं है, इनको हमारी मांगे तो पूरी करनी ही करनी है। महकमे से ये इनकी गुजारिश है कि इनकी मांगे जो है उन्हें पूरा किया जाए। एक तो इन्हें जो डिसंगेज किया गया है महकमों से, इन्हें वापस रीएंगेज किया जाए, और दूसरी जानिब से इनकी जो सबसे बड़ी मांग ये है कि इस वक्त 3 सालों से इनकी तनख्वाहें जो है वो वागुजार नहीं की गई है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि एहतजाज पे उतर आई ये जो ख़वातीन हैं, इन्हें प्रेस कॉलोनी में आने की जहमत ना करनी पड़े और इनका मसला हल किया जाए। मैं हाया जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर।